अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ये भी है कि हमारे पत्रकार बंधु हैं जिनके बहुत अच्छे बेटे थे, वही आज नदारत है। कोई बात नहीं, अंतिम दिनों में सबकी प्रॉब्लम लगभग यही होती है कि अब आजकल रिश्ते भी मतलब के हो रहे हैं, पत्रकारिता में भी रिश्ते मतलब के तरीके से चल रहे हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते हमें एक दिल में दर्द तो होता ही है। जैसा अभी मुकेश ने बताया कि जिनको था मन में, कोई फोन वोन तो किसी का आया नहीं और कोई अलग से भी कुछ नहीं था। मैंने तो सिर्फ सर से निकाह से मैं व्हाट्सएप के सारे मैसेज देखे, कई बार 250 हो जाते हैं, कई बार 300 हो जाते हैं। मैडम ये भी होता है कि हम आपस में मित्रवत या परिवारवत जो एक रिश्ता बनता है ना, वो नहीं बना पा रहे हैं अभी भी। प्रेस क्लब में भी आते हैं लेकिन कोरोना के बाद से मेरा इससे परिचय हुआ था, मेरी भी कैजुअलिटी हो गई थी काफ़ी। तो लोकेंद्र जी के थ्रू मैं इसको परिचय हुआ मेरा, खास तौर पे यूनिवर्सिटी से। तो कभी कभी मिलते थे, अब तो कहाँ रहता है, फोन भी नहीं करता है। मैं भाई साहब आपके दिल में रहता हूँ, तो काफ़ी हंस के कभी कोई काम हो जाता था तुरंत, अरे कहाँ है तू, चल। पत्रकार साथी परम आदरणीय कमलेश गोयल साहब और परम आदरणीय कानाराम कड़वा साहब। कानाराम कड़वा साहब कई सिटी प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी में रहे। वहीं कमलेश जी हमारे जो है लघु मझोले छोटे अखबारों के अध्यक्ष रहे। और जब तक इस धरती पर वो रहे, मेरा मानना है दोनों एक किरदार के रूप में रहे इस प्रेस क्लब में। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके साथ उनकी मुलाकातें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मुझे ध्यान आता है, अगर कमलेश गोयल साहब की बात करूं, कोई भी मुद्दा हो सरकार के साथ, उनका तुरंत फोन आता था, या छोटे मझोले अखबारों को विज्ञापन नहीं मिल रहा, और वो हम तुरंत जाके बनाते थे ज्ञापन, और तुरंत जाके हम जो भी हुक्मरान होते थे उनको हुक्मरानों को देते थे और कहते थे कि ये हमारी समस्या है। पत्रकारों की मेडिकल पॉलिसी की समस्या हो, हमारे कई सिटी प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष आपका फोन आ गया, मतलब भूल ही सकता है प्रेस क्लब, वो बीमार लगते ही नहीं थे। ये सही कह रहे हैं विकास जी, 3 दिन 4 दिन पहले इन्होंने कहा कि समोसे खा लो, एक नहीं आप जाके 2 खा लो, 2 खा गए समोसे, और दूसरे जाके एडमिट भी हुए, तब भी घबराए नहीं। और विकास जी 7 दिन पहले मेरे पास उनका फोन आया, मैं चांदपुर वाले हनुमान जी के मंदिर में था। मैंने कहा भाई साहब चाय पियेंगे, आ जाओ प्रेस क्लब। मैंने कहा भाई साहब चांदपुर वाले हनुमान जी के मंदिर में हूँ। वहीं हमारी 5 मिनट तक उनसे बात हुई, कहीं लगा नहीं ये भाव। बहरहाल दोनों हमारे बीच से साथी चले गए, बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। मेरा एक सुझाव है अपन सभी लोग यहाँ बैठे हैं कि देखिए दोनों जो गए इनमें एक समानता आप देखिए कि शारीरिक बीमारी से गए। हम पत्रकार साथी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरी आपके से आज की तारीख में हाथ जोड़ के एक विनती है, दुनिया का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर। हमारे आदरणीय कानाराम कड़वा जी, कमलेश गोयल जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये यूं चले जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था सपने में। हंसमुख चेहरा, खुश मिजाज रहना, और जैसे लगता है कि गर्मजोशी से एक अपनत्व है, चेहरा देखते ही एक अपनत्व छा जाए, एक खुशी आ जाए, ऐसा इनका स्वभाव था, मिलनसार स्वभाव। और हर वक्त हमेशा सकारात्मक बातें करना, ऊर्जा वो बढ़ाना देना, इनका काम। प्रयास भी किए लेकिन काफी कुछ सफलता मिली, लेकिन अब तो स्थितियां थोड़ी सी बड़ी विपरीत है अभी तक उसमें। आज इनको की श्रद्धा सभा में आज हालांकि संख्या कम है, लेकिन मुझे लगता है कि तो शायद ये संख्या ज्यादा भी होगी। सभी विषय अपनी जगह हैं और ये वैसे तो हमारे अध्यक्ष मुकेश मीणा जी ने बहुत कुछ पत्रकारों की बात कही है, आशुतोष सर हैं, हमारे अध्यक्ष सर हैं,
मुझे नहीं लगता कि ये सब कार्य संभव है। तो सभी को एक होकर इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। जो भी विषय हो, पत्रकारों के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे स्वतंत्र पत्रकार, चाहे जो अपने अखबार चला रहे हैं, तो उनकी जो भी छोटी मोटी समस्या, तो ये नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक ही इंसान, जिसको भी लगे जो भी मदद कर सकता है उसको करनी चाहिए। और उनके लिए तो मैं कहूँगी, मेरे पटना जिले बड़े भाई समान थे, और बहुत कनिष्ठ में मिलकर बहुत था, और उनका आशीर्वाद आज भी है हमारे ऊपर। तो हम ये ना सोचे कि वो हमारे बीच नहीं है, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर है। तो उनके भी जो संघर्ष हमारे साथ थे, उनको आप आगे बढ़ाएं, जहाँ तक भी आप मेरा तो यही मानना है।